हे जगन्नाथो, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया। बहुत ही खतरनाक वाली भूख लग जाती है। मम्मी देखो बांध ला रही है और मैं आ रही हूँ खाली। तो ये बात है लड़कों के लिए। ठंडा ठंडा पानी किसको पसंद है? कुल कुल मैं धर को पानी वालो तो बिसलेरी वाली। मम्मी निकाल रही है इस वाले पेड़ से बांझ। आज मम्मी ही गई। देख लो भाई, इतना हाथ कटने के बावजूद भी देख लो बहुत ही ज्यादा खून आया है। पूरे हाथ पे खून ही लगा है। जय हो माँ मठाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ों ऋतु राणा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल आप लोगों के सामने एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और व्यस्त हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। देखिए दोस्तों मौसम आज साफ है, हल्के हल्के बादल आ रखे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में छाया हुआ है कोहरा। ये कोहरे का कारण है प्रदूषण। तो भाई ये जितनी भी गाड़ियाँ, ये सारे प्रदूषण के कारण हमारे पहाड़ में भी देखो एकदम धुंधला सा हो गया है। मौसम तो इस टाइम दिखाई भी नहीं दे रहा है, हल्का सा। देखो भाई दोस्तों पीछे जो कोहरा लगा हुआ है ये सारा कारण है प्रदूषण का। प्रदूषण बोले तो इतनी सारी गाड़ियों का धुआं और जंगलों में आग लगना। आजकल तो कहीं जगह पर आग भी लगी हुई है क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है, तो इस वजह से काफ़ी कोहरा भी लगा हुआ है। अगर बारिश आ जाती तो मौसम एकदम साफ़ हो जाता। और आज यहाँ पर एकदम इतनी ठंडी ठंडी भयंकर हवा चल रही है कि मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ भाई। मतलब हमेशा धूप पर आने का मन करता था, लेकिन आज धूप पर आने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर हो रही है भयंकर सी हवा। अभी मैं अपने रसोई घर में हूँ और यहाँ पर मैं आई हूँ सुबह का नाश्ता करने। इसके बाद तो हम लोग अपने पहाड़ों में अपने काम काज के लिए चले जाते हैं, यानी कि घास लकड़ी सब के लिए चले जाते हैं। और अभी नाश्ते में बना है मंडवे की रोटी और कनाली का साग। तो आपको पता भी नहीं होगा कि कनाली का साग हम पहाड़ियों के लिए, यानी कि सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कितना सेहतमंद है। इससे जैसे पथरी वगैरह इसका भी मतलब इलाज होता है, ठीक होता है बोले कनाली का साग खाने से। तो भाई हम तो बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं कि हमारे पहाड़ों में कनाली का साग बनता है। हमारे पहाड़ों में कंडाली है, पर शहरों में नहीं होती है, लेकिन बहुत ही सेहतमंद होती है कनाली का साग। देखो भाई दोस्तों आज भी चले हम घास के लिए, यानी कि ऊल जो होता है सूखा घास, उसके लिए। और लंबी लाइन जा रही उधर से, लेकिन अभी थोड़े बहुत ही आए हैं। कोई पीछे आ रहा है, कोई आगे चला गया, लेकिन थकान बहुत ही खतरनाक वाली लग रही है। तो भाई दोस्तों हम लोगों का पहाड़ी जनजीवन जो होता है इसी घास के पीछे ही चलता है। सारी ज़िंदगी इसी के पीछे, घास काटो, अपने गैया बच्ची को का पालन पोषण करो, यही होता है हमारे पहाड़ों में। और सारे लोग यानी कि पूरा गांव, यानी कि 80-90 लड़कियां चली जाती हैं। अभी तो फ़िलहाल कम ही गई, कोई पीछे आ रहा है। तो मैं भी इसी साइड चल रही हूँ भाई। मेरा भी यही काम है, घास काटो बस। ये रहा मेरा ऊल का भारा। और आज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई जंगल में, क्योंकि ना घास मिला और पत्थर तो इतने आ रहे थे ऊपर से, मैं क्या ही बताऊं। कसम से आसान होता है पहाड़न, खुद को पहाड़न बोलना, लेकिन यहाँ पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल है। देख लो भाई, इतना हाथ कटने के बावजूद भी देख लो बहुत ही ज़्यादा खून आया है, पूरे हाथ पे खून ही लगा है। देख लो भाई, तब भी घास निकालना ही पड़ा और कम से कम 9 पूरे निकाल रखे हैं। तो भाई देखो इतनी तकलीफ के बाद भी घास निकालना ज़रूरी ही है, मतलब खाली नहीं आना घर में। तो सच बोलूँ पहाड़न बोलना तो आसान है, लेकिन पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पहुंच गई हूँ, यानी खेत में हूँ और यहीं पे रखेंगे हम ऊल को। तो चलते हैं अब घर की ओर। बहुत ही मुश्किल है पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना। अभी मैं खा रही हूँ रसोई घर में दिन का खाना, और चरी में आने के बाद बहुत ही खतरनाक वाली भूख लग जाती है। तो खाने में बना है राजमा दाल, यानी कि तोर राजमा दाल मिक्स है उसमें। ये हमारी घरिया दाल है जो हमारे मतलब सगोड़े में होता है। तो बहुत ही अच्छी बन रही है, स्वादिष्ट, खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं, पहले आत्मा तब परमात्मा।
यहाँ पर हमारी बुआ जी जो ये घास लाई है जंगल से उसे लगा रही है अभी पेड़ पर। और बुआ जी भी बोल रही है कि आज का दिन बहुत ही खराब था। बोले पूप कौन जा दिन। हाँ बिल्कुल भाई दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खराब था। हाँ वही तो 2 बजे आ रहे हैं लोग जंगल से और हम आ गए थे 12 बजे। हाँ तो दोस्तों अभी मैं धूप सेकने आ रखी हूँ और यहाँ पर देखा तो दादी की तबीयत बहुत ही भयंकर ख़राब हो रखी है। दादी को आज मतलब जुकाम बुखार से लेकर थोड़ा बहुत पता नहीं, दादी बोल रही है कि मेरे को अजीब सा हो रहा है, सर घूम रहा है भयंकर तरीके से। तो दादी यहाँ पर लेट रखी है धूप में और अब सुबह से ही दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो भाई आजकल दिन ही ख़राब ही चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी माँ और मैं जा रहे हैं जो ऊल जंगल से लाए थे, जो घास जंगल से लाए थे, उनको उस घास को पेड़ पर लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आज सुबह से ही मौसम इतना ख़राब बना हुआ है कि भयंकर हवा चल रही है और क्या ही बताऊँ ठंड के बारे में। तो भाई लोग सोच रहे कभी तो आएगी बारिश। इस बारिश आने की वजह से लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं कि अगर बल हम जंगलों में आग लगाएंगे थोड़ा आसमान को पता लग जाएगा तब बारिश आती है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ही टाइम से बारिश नहीं आई और जो हमारे खेतों में हरे जो गेहूँ होते हैं वो सारे सूख गए हैं और हम लोग क्या खाएंगे। हमारा तो जीवन आधार ही इन खेतों पर है और खेती ही सूख गई तो हम पहाड़ी लोगों का क्या होगा भाई। हमने सोचा था कि हम अपना पहाड़ी दिमाग लगा के पहाड़ी जुगाड़ करके अपने जो गेहूँ हैं उनको बचा लेंगे। और ये जो यहाँ पर घंडला लगाए रखे हैं, घंडला मतलब बोले तो फरे पान का ढक्कन और पतीले का ढक्कन और यहाँ पे कंटर भी लगा रखा है। तो ये सब हमारा दिमाग है, यानी कि क्यूट पहाड़न का दिमाग है कि अपने जो गेहूँ को कैसे बचाएं। लेकिन हमारा इतना बड़ा दुश्मन निकला मौसम। हम पहाड़ी लोग किसान लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। कहीं पर देखो भयंकर बाढ़ तूफान से पूरी खेती बर्बाद हो जाती है और कहीं पर देखो खेती ऐसी सूख रही है बिना बारिश के। देख लो भाई अब ये जो गेहूं नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये इतने सूख गए कि इन पर बिल्कुल भी जान नहीं बची है। तो भाई देखो मौसम सबसे बड़ा दुश्मन निकला हमारा। तो मम्मी ने इस वाले ऊल को इस यहाँ पर लगा लिया है और 2 पुले ले जा रही है मम्मी घर। मम्मी टाटा कर दो, बाय। तो हम चले अब घर की साइड और स्लेट में लाती हूँ। मम्मी चली घर, हम भी चलते हैं घर की ओर। देखो भाई इतना भयंकर तूफान हो रहा है यहाँ पे आज। वो बोलते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग अपना जीवन व्यतीत इसी कृषि पर, इसी खेती पर करते हैं। लेकिन देख लो खेती भी सूख गई और राशन भी बिल्कुल बंद हो गई। हमारे पहाड़ों में कोई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में अभी भी खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है। समझ लो कि जब सरकार हमें राशन देगी, जो APL BPL कार्ड बन रखे हैं, तो उससे जो सरकार राशन देगी उसी से लोग कुछ खा पाएंगे, नहीं तो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके। और जब कृषि नहीं है, खेतों में कुछ नहीं है, तो लोगों पर जान भी नहीं होगी, फिर दिहाड़ी मजदूरी कैसे कर पाएंगे भाई। और हम बात करते हैं इस साइड की, यानी कि जो ये मरड़ा साइड है ये भी पूरा हमारा गांव का हिस्सा है। वहाँ से लेकर ये धोड़िंग है, ऊपर एक कनखाल और ये सारा सिल्ला मैसूर से लेकर सारा है यहाँ पर, ये हमारा गांव का हिस्सा है। और यहाँ देख लो भाई कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पहले रोड की सुविधाएं आने वाली थी, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी वजह से रोड नहीं आ पाई। उन्होंने बिल्कुल मना किया कि हमारी खेती बाड़ी उजड़ जाएगी। अब देखो उसका नुकसान ये अब वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर मकान बन रहा होगा, देखो यहाँ पर एक मकान बन रहा है और उसके लिए सीमेंट के लिए जाना, ऊपर भी एक मकान बन रहा है, तो यहाँ से सीमेंट के लिए सीधा सड़क पर चलना पड़ता है। तो देखो भाई पहले की पीढ़ी का नुकसान अब की पीढ़ी भुगत रही है। दोस्तों अभी मैं अपने रसोई घर में हूँ। सबसे पहले तो लाल रसोई घर का फायदा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। लाल रसोई घर है, इसमें इसका फायदा ये है कि यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं होती है, एकदम गरम गरम महसूस होता है और गर्मी के टाइम पर यहाँ पर एकदम शीतलता बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और कहीं लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि चाय कम कम पियो ऐसा वैसा, तो ऐसी बात नहीं है। चाय से काफ़ी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, पर मैं फ़ायदे की बात कर रही हूँ कि जो चाय पीते हैं, चाय पीने से पहले तो सर का दर्द कम होता है, सबसे पहली बात यह है।
दूसरा कहीं पर भी आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखते हो उसमें चाय के कप और मतलब मौसम का कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें बताया गया कि सब एक कप चाय और सब कुछ मतलब सुकून मिल जाता है। बिल्कुल वही हम पहाड़ी लोगों का भी है, एक गिलास चाय में बहुत ही सुकून मिल जाता है और थकान, पूरी दिन भर की थकान भी मिट जाती है। अभी हम गौशाला में हैं और गौशाला से ले जा रहे हैं हम गोबर। मम्मी यहाँ पर गोबर भर रही है और ये मेरा कट्टा रहा उधर, मम्मी का कट्टा यहाँ पर है और ये गोबर हम लेकर जा रहे हैं उधर उस साइड, वहाँ भी आपको लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर जो गोबर है वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, देख लो भाई, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, मतलब बासी गोबर है या क्या, मतलब हल्का होता है ये। और मेरा कट्टा रहा ये वाला। हम खेत में पहुंच गए हैं और मम्मी आ रही उधर से। देखो मम्मी को कितनी थकान लग गई है भाई, थकान तो मुझे भी लगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है। देखो नीचे है रास्ता, वो देखो भाई, उस रास्ते से यहाँ पर आने के लिए काफ़ी चढ़ाई है। और मेरा गोबर का थैला ये रहा जिसमें मैं अभी बैठी हूँ और मम्मी का थैला ये रहा। और यहाँ से ले जाना है हमें बांझ, तो पहले बांझ निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है आगे। हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये। तो दोस्तों ये बात है लड़कों के लिए, खासकर बुरा मान लोगे लेकिन बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आजकल के लड़के लगा रहे हैं बादाम का तेल और बालों में लगा रहे हैं जेल और साथ में साथ चेहरे पे लगा रहे हैं बादाम का लोशन, क्रीम, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, खाते हैं वो, मतलब लगाते हैं और खा रहे हैं गुटखा। तो वहाँ पर कोई जा रहा था तो वो मतलब उस पर खुशबू, इतनी खतरनाक खुशबू आ रही थी ना सेंट की, मान लो इतना सेंट डाला हुआ था। और भाई क्या ये बताऊँ मैं, बाल ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, जो आजकल के लड़कों का स्टाइल है, ऐसा ऐसा। और पता है मतलब जब तक दूर तक चला गया तब तक वहाँ खुशबू आ रही थी भाई, और खा रहे थे गुटखा। तो ये बहुत ही गलत बात है भाई। तो ये डायलॉग सही है कि हे जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया। अभी मम्मी निकाल रही है इस वाले पेड़ से बांझ। आज मम्मी ही गई क्योंकि हाथ पे लगी हुई है चोट, तो मम्मी ने बोला कि मैं ही चली जाती हूँ। तो यहाँ से मम्मी निकालेगी थोड़ा बहुत बांझ आज रात के लिए, सिर्फ मतलब ताकि वो भूखे ना रहें। भूखे ना रहे ताकि। तो गाइस ठंडा ठंडा पानी किसको पसंद है, कूल कूल। मैं धार को पानी वालू तो बिसलेरी वाली, ये सारे हमारे पहाड़ में है भाई। देखो धारा का पानी एकदम ठंडा ठंडा। तो भाई दोस्तों हम चले घर के और मम्मी देखो बांध ला रही है और मैं आ रही हूँ खाली, क्योंकि खाली के खाली वही तो आज मेरे ठाट हो गए है भाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माँ मटियाना। अब ब्लॉग को जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।